हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हम लोग लिटरेरी टर्म के 200 क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए कल हम लोगों ने ये सीरीज़ काफ़ी क्वेश्चन कवर कर लिए थे। देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन हो गए थे। हमने कल 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग उसके आगे का करने वाले हैं। ओके, ये यहाँ तक हो गए थे आपके क्वेश्चंस। चलिए, द फोर फ्लड of the body are said to be determining the physical and mental qualities of human beings. These are humorous, blood, phlegm, color and ये जो 4 फ्लड्स बॉडी के दिए गए हैं उनमें बताना है कि कौन सा एक पार्ट और है। ओके, तो लीवर है, हार्ट है, मेलंकली है या फिर हैप्पीनेस है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा सी, मेलंकली। मेलंकली है मतलब ब्लड, प्लेगम, कोलर एंड मेलंकली। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, someone who tries to destroy traditional ideas or institution। ठीक है, someone who tries destroy traditional ideas और institution, आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं उसे, डिस्ट्रॉयर, अथीस्ट या फिर नन ऑफ दिस। कोई ऐसा पर्सन जो जो ट्रेडिशनल, जो पुरानी चीज़ें, पुराने आइडियाज़ हैं, इंस्टीट्यूशन है, उसको क्या करता है, नष्ट करता है। तो उसे क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड, उसे बोलते हैं हम लोग आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइकोनोक्लास्ट। आप इसे बोल सकते हैं हिंदी में मूर्ति भंजक भी बोल सकते हैं। ओके, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोयम ऑफ रूरल और पोस्टल लाइफ। एक ऐसी शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोयम जो कैसी है, रूरल और पोस्टल लाइफ से क्या हो, बेस्ड हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पैट्रोटिज्म, आइडियल, लिरिक, आर्केडिया। तो फ्रेंड, उसे हम लोग बोलेंगे आइडियल। क्या बोलते हैं? आइडियल बोलते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। Who was the first writer of Idyls of Greek? Who was the first writer of Idyls of Greek? ठीक है, जो ग्रीक में आइडियल्स के जो फर्स्ट राइटर कौन थे? एरिस्टोटल थे, प्लेटो थे या फिर थियर्सस थे या फिर थियोक्रेट्स थे? तो फ्रेंड, वो थे थियोक्रेट्स। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A movement by American and English poets early in the 20th century in reaction to Victorian sentimentally used common speech in free verse with clear, concrete imagery. It refers to, ये किसे कहा जाता है? कौन सा ऐसा मूवमेंट था अमेरिकन में इंग्लिश पोएट्स अर्ली 20th सेंचुरी के रिएक्शन विक्टोरियन सेंटिमेंटली जो यूज़ किया गया था ए कॉमन स्पीच फ्री वर्ड्स में विद क्लियर कॉन्क्रीट इमेजरी के साथ, तो उससे क्या कहा गया है? ओके, ये बताना है। तो देख लेते हैं, इमेजिज्म है कि इमेजिनेशन है या फिर पिकारेस्क है या फिर नन ऑफ दीज है। ओके, तो फ्रेंड, इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो है इमेजिज्म। क्या है फ्रेंड? इमेजिज्म। ओके, राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा इमेजिज्म। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
An indirect and usually malicious implication is known as indirect and usually malicious implication known as, उसे हम क्या बोलते हैं? कमेंट बोलते हैं, या फिर क्रिटिसिज्म बोलते हैं, या फिर सटायर बोलते हैं, या फिर एनोडिया बोलते हैं। तो फ्रेंड उसे हम लोग बोलते हैं क्या? इनुंडो। क्या बोलते हैं? इनुंडो बोलते हैं। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अर्ली वर्क्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द ऑथर्स और आर्टिस्ट यूथ। तो देखते हैं, यंग पैसन, जेवेनलिया, हॉट ब्लड, या फिर नन ऑफ दिस, है ना। तो देख लेते हैं इसका जो राइट ऑप्शन आपका बनने वाला है। इसका राइट ऑप्शन बनेगा बी, जेवेनलिया। क्या है? जेवेनलिया। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। देखिए, ए शॉर्ट लिरिक और ए नरेटिव सॉन्ग विद ए रिकरेंट रिफ्रेन, इसे क्या बोलते हैं? एक ऐसा शॉर्ट लिरिक या फिर नरेटिव सॉन्ग बोल सकते हैं आप विद रिकरेंट रिफ्रेन, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? ले बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? ले। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए हॉमरस वर्स फ्रॉम ऑफ 5 एनापिस्टिक लाइन्स विद ए राइम स्कीम ए बी बी ए। ये जो राइमिंग स्कीम है 5 एनापिस्टिक लाइन्स की, तो वो उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाट्रेन बोलेंगे, कॉपलेट बोलेंगे, या फिर पेंटामीटर बोलेंगे, या फिर लेमरिक बोलेंगे। तो फ्रेंड उसे हम बोलेंगे लेमरिक। क्या बोलेंगे? लेमरिक। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। एन एलाबोरेट सेमी ड्रामेटिक कॉस्टली फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट, है ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक एलाबोरेट सेमी ड्रामेटिक कॉस्टली फ्रॉम एंटरटेनमेंट के लिए तो मास्क बोलेंगे उसे, या फिर मोरालिटी प्ले बोलेंगे, या फिर इंटरल्यूड बोलेंगे, या फिर नन ऑफ दिस बोलेंगे। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, मास्क। क्या बोला जाएगा? वो मास्क। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस। इट इज़ एन एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी इन विच एक्शन इज मोर साइलेंट देन कैरेक्टराइजेशन। इट इज सेंसनल एंड ग्रूविशम प्ले, तो इससे क्या कहा जाएगा? इंटरल्यूड, मिस्ट्री प्ले, क्लोजेट प्ले, या फिर मेलोड्रामा। तो फ्रेंड इसे हम लोग बोलेंगे क्या? मेलोड्रामा। क्या बोलेंगे? मेलोड्रामा। हाँ, एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी होती है जो एक्शन मोर साइलेंट एंड देन कैरेक्टराइजेशन, मतलब कि कैरेक्टर द्वारा साइलेंट वे में कोई एक्शन किया जाता है, जो कैसा एक्शन होता है? कॉमेडी टाइप का होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? मेलोड्रामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? मेलोड्रामा। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस। ए परफॉर्मेंस यूजिंग गेस्चर्स एंड बॉडी मूवमेंट विदाउट वर्ड्स, एक ऐसा परफॉर्मेंस जो बॉडी कोई मूवमेंट से पता चलता है, बॉडी की मूवमेंट से किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? बिना बोले हुए। ओके, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो देख लेते हैं। देखिए, राइम, लाइम, माइम, या फिर एंजाइम। तो फ्रेंड हम लोग उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं माइम। क्या बोलते हैं फ्रेंड? माइम। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी। ओके, देखिए जितने भी क्वेश्चंस हमारे हो रहे हैं लिटरेरी टर्म के, या फिर कोई राइटर से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए, ये सारे टीजीटी पीजीटी में ही आपके सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आप लोग इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। ए परफॉर्मेंस यूजिंग गेस्चर एंड बॉडी मूवमेंट विदाउट वर्ड्स, तो इसका तो हो गया है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? माइम। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे आर गॉडेस ऑफ डिवाइन रेट्रीब्यूशन, वेंजेंस,
द टर्म इज यूज्ड व्हेन एविल ब्रिंग्स अबाउट इट्स ओन डाउनफॉल। तो इसे हम क्या बोलेंगे? हीकेट, जेंट, बेकस या फिर नेमेसिस। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसे हम लोग बोलेंगे क्या? हीकेट। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? इसे हम लोग बोलेंगे हीकेट। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द एक्ट ऑफ इन्वेंटिंग ए वर्ड और फ्रेज इज नोन एज। एक ऐसा एक्ट जो कोई वर्ड या फ्रेज को इन्वेंट करे उसे क्या कहा जाता है? उसे इन्वेंशन बोलते हैं, कॉइनिंग बोलते हैं, मिंटिंग बोलते हैं या फिर नियोलॉजिज्म बोलते हैं। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या बोला जाएगा? उसका बोला जाएगा ए, इन्वेंशन। क्या बोलेंगे? इन्वेंशन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोम डी प्लम। क्या बोलते हैं? नोम डी प्लम इज। नोम डी प्लम क्या होता है? पेन नेम, सर नेम, स्वॉर्ड नेम या फिर निब नेम। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा क्या? इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा ए, पेन नेम। क्या बोलते हैं उसे? पेन नेम। ओके, ओ इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड नियोलिजिज्म बनेगा फ्रेंड। सॉरी, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ओके, तो इसका फ्रेंड बनेगा नियोलिजिज्म। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। लॉन्गिंग फॉर समथिंग पास्ट। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा लंबे पास्ट के बारे में बताएं उसे क्या बोलते हैं? लॉन्गिंग पास्ट, लव, नॉसिया या फिर नोस्टैल्जिया। तो उसे हम बोलते हैं नोस्टैल्जिया। क्या बोलते हैं फ्रेंड? नोस्टैल्जिया। ओके, पास्ट इवेंट के बारे में इसमें बताता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द मेटाफिजिकल यस्टरडे ऑफ नेचर ऑफ बीइंग एंड एग्जिस्टेंस। उसे क्या बोलते हैं? ओंटोलॉजी, पेनोलॉजी, सिस्मोलॉजी या फिर नन ऑफ दीज। इसमें क्या बताया गया? मेटाफोलॉजी स्टडी ऑफ नेचर, मतलब स्टडी ऑफ नेचर के बारे में बताया जाए। ठीक है, किसकी स्टडी की जाए? नेचर की स्टडी की जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड? ठीक है, तो क्या बोला जाएगा उसे फ्रेंड? तो उसे हम लोग बोलेंगे ओंटोलॉजी। क्या बोलेंगे? ओंटोलॉजी। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ए ड्रामा सेट टू म्यूजिक कंसिस्ट ऑफ सिंगिंग विद ऑर्केस्ट्रल एकम्पेनियनमेंट एंड एन ऑर्केस्ट्रा ओवरचर एंड इंटरल्यूड्स। ओके, तो इसे क्या बोलेंगे? डांस बोलेंगे, ओपेरा बोलेंगे या फिर म्यूजिकल डांस या फिर ओपन ऑर्केस्ट्रा बोलेंगे। तो फ्रेंड उसे बोला जाएगा आपका ओपेरा। क्या बोला जाएगा? एक ऐसा ड्रामा जो म्यूजिक कंसिस्ट सिंगिंग विद ऑर्केस्ट्रल अकम्पेनियनमेंट एंड ऑर्केस्ट्रल ओवरचर एंड इंटरल्यूड्स। तो उसे हम लोग बोलते हैं ओपेरा। मतलब म्यूजिक, जो म्यूजिक होती है और सिंगिंग के साथ है, मतलब जो चीज़ की जाती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? उसे हम लोग बोलते हैं ओपेरा। ओके, क्या बोलते हैं? ओपेरा। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज। ओके, ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, जब किसी की प्रशंसा एक फॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ किया जाए तो उससे क्या कहते हैं? पेंचेरिक्स कहते हैं या फिर साइकोफेंसी कहते हैं या फिर नेक्रोमेंसी कहते हैं या फिर नन ऑफ दिस कहते हैं। तो फ्रेंड उसे बोलते हैं पेंचेरिक्स। क्या बोलते हैं? पेंचेरिक्स। ओके, चलिए ए कंपोजिशन दैट इमिटेट्स समबडी स्टाइल इन ए हॉमरस वे। ओके, तो इसे क्या कहेंगे? मेलोडी, लॉफिंग स्टॉक, पैरोडी, पैरोडिक। ओके, तो इसे बोलेंगे फ्रेंड पैरोडी। क्या बोलेंगे? पैरोडी। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी। चलिए, ए स्टाइल दैट इन्वॉल्व्स इनडायरेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स। पैराफ्रेज, पेरिफ्रेसिस, नेमसिस या फिर नन ऑफ दिस। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसे हम बोलेंगे पैराफ्रेसिस। क्या बोलते हैं इसे?
पैराफ्रेज एक ऐसी स्टाइल जो इनडायरेक्ट वे में एक्सप्रेस की जाए किसी चीज़ के बारे में, तो उसे हम बोलेंगे पैराफ्रेजिस। क्या बोलेंगे? पैराफ्रेजिस बोलेंगे। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ यूज्ड इन रिटोरिक एंड इज द कंक्लूडिंग सेक्शन ऑफ एन ओरेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है? पेंचेरिक्स होता है, पेरोरेशन होता है, या फिर पेरीफ्रेजिस होता है, या फिर नन ऑफ दिस। इट इज़ यूज रिटोरिक, रिटोरिक में यूज़ किया जाए कंक्लूडिंग सेक्शन ऑफ एन ओरेशन के साथ, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? पेरोरेशन। क्या बोलते हैं फ्रेंड? उसे हम लोग बोलते हैं पेरोरेशन। ओके, सो राइट आंसर आपका बन जाएगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स इच, एक ऐसा स्टेंजा जो कितनी लाइन्स का हो? 4 लाइन्स का, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्वार्टर्स बोलते हैं, क्वार्ट्रेन बोलते हैं, सस्टेट बोलते हैं, या फिर कॉपलेट। तो फ्रेंड उसे हम बोलते हैं क्वार्ट्रेन। क्या बोलते हैं? क्वार्ट्रेन। सस्टेट कितने लाइन का होता है? 6 लाइन का, कॉपलेट 2 लाइन्स का, तो क्वार्टर आप जानते ही हैं। ठीक है, सो राइट आंसर आपका बी बन जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। It is almost a reduction to the observed. It is disproved by showing that the consequence of the preposition are observed. Okay? तो इसे क्या कहेंगे? Reductio ad absurdum, ab initio verbatim ad literatum, या फिर verbum sapienti. ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा ए, Reductio and absurdum. ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। ए फैमिलियर नेम और निक नेम आफ्टर ए शॉर्टनेड वर्जन ऑफ पर्सन गिवन नेम, इसे क्या बोलते हैं? सॉब्रिक्वेट, सोब्राइटी, नाइसिटी, या फिर यूजर नेम। तो उसे फ्रेंड बोलते हैं सॉब्रिक्वेट। क्या नेम हैं? पेन नेम जिसे आप लोग बोलते हैं। ठीक है, विलियम जेम्स यूज द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन हिज बुक नेम्ड। ठीक है, जो विलियम जेम्स थे उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस ये टर्म यूज किया था, लेकिन किस बुक में यूज किया था? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, या फिर प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड उन्होंने यूज किया था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। किसने? विलियम जेम्स ने। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। डिडक्टिव रीजनिंग इन विच ए कंक्लूजन ए डिराइव्ड फ्रॉम टू प्रेमिसाइजेस। ओके, क्या है? डोनेमेंट, सिलोजिज्म, लॉजिक, या फिर डिडक्टिव मैथ। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा क्या? बी, सिलोजिज्म्स। ओके, यूजलेस रिपीटेशन इज, जो यूजलेस रिपीटेशन होता है उसे क्या कहते हैं? नॉनसेंस रिपीटेशन, या फिर रिकरेंस। तो इसे क्या हम बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे टाउटोलॉजी। यूजलेस जो रिपीटेशन मतलब किसी उसकी ज़रूरत नहीं होती है रिपीटेशन की, फिर भी उसका रिपीटेशन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं टाउटोलॉजी। ये आपका फिगर्स ऑफ स्पीच भी होता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। द मीनिंग ऑफ मीनिंग, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स आर रिटन बाय आई रिचर्ड, लेविस, सेंट्सबरी, या फिलिट। ये जो वर्क है ये किसने लिखे हैं? तो ये वर्क है आई ए रिचर्ड्स साहब के। ठीक है, आई ए जो रिचर्ड साहब थे इन्होंने ये वर्क लिखे हैं, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स। ओके, ये किसके वर्क थे? आई ए रिचर्ड के ये वर्क थे। ओके फ्रेंड, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए, द न्यू क्रिटिसिज्म इज रिटन बाय, द न्यू क्रिटिसिज्म रिटन बाय, जो न्यू क्रिटिसिज्म एक वर्क था ये किसने लिखा था? जॉन क्रो रैनसम, लेविस, एलन टेट, या फिर एम्पसन। तो फ्रेंड इसको लिखा गया था किसके द्वारा? जॉन क्रो रैनसम द्वारा। ओके, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। ओके फ्रेंड, तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी किसके द्वारा लिखा गया है? ओके, तो ये एम्पसन द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? एम्पसन द्वारा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पर्सन्स दैट इज एग्जेजरेट फॉर कॉमिक इफेक्ट,
ओके, बढ़ा चढ़ा करके कोई कॉमिक इफेक्ट किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? कार्टून्स, फ्लैट कैरेक्टर्स, राउंड कैरेक्टर्स या फिर कैरिकेचर, तो उसे बोलते हैं कैरिकेचर। ठीक है, जो बढ़ा चढ़ा के कोई कॉमिक इफेक्ट डाला जाए किसी प्ले पे, ओके, तो उसे हम बोलते हैं क्या? कैरिकेचर बोलते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। कैप्सूल क्रिटिसिज्म, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैप्सूल क्रिटिसिज्म ये भी पूछा जा चुका है और पूछा जा भी सकता है। ओके, चाहे वो टीसीटी हो या फिर पीजीटी या फिर कोई अदर स्टेट लेवल का, जैसे DSSB, KVS, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें ये सारे टर्म जो आती हैं ये तो 100% ही आती हैं। ओके, तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। कैप्सूल क्रिटिसिज्म इज टर्म बाय एलेक्जेंडर वॉलकॉट, एलन टेट, एम्पसन या फिर आर्नोल्ड। तो ये फ्रेंड किसने दिया था? एलेक्जेंडर वॉलकॉट ने ये टर्म यूज़ किया था। ओके, कैप्सूल क्रिटिसिज्म। द फादर ऑफ क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म के फादर कौन कहे जाते हैं? एरिस्टोटल, आर्नोल्ड, प्लेटो या फिर सोक्रेट्स। तो फ्रेंड उसको कहा जाता है किसको? एरिस्टोटल को द फादर ऑफ क्रिटिसिज्म से के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म इज, हाँ ये तो हो गया। डीकंस्ट्रक्शन, नहीं ये नहीं। द फादर ऑफ इंग्लिश, ये तो अभी था वो सिर्फ क्रिटिसिज्म। अब इंग्लिश क्रिटिसिज्म के पिता कौन कहे जाते हैं? एरिस्टोटल, आर्नोल्ड, प्लेटो या फिर ड्राइडन। तो उन्हें बोला जाता है क्या? ड्राइडन। क्या बोला जाता है फ्रेंड? ड्राइडन बोला जाता है। ओके, तो डीकंस्ट्रक्शन इज एसोसिएटेड विद, अब जो डीकंस्ट्रक्शन था वो किससे एसोसिएटेड था? इम्पसन, रैनसम, एलन टेट या फिर जेक्स डेल्टा। तो वो फ्रेंड किसके एसोसिएटेड था? जेक्स डेल्टा से। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ ग्रामेटो, हाँ, ऑफ ग्रामेटोलॉजी इज रिटन बाय, ओके, तो ये क्या है? जेक्स डेल्टा, एलन टेट, एम्पसन या फिर रैनसम। तो इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा ए। ओके, जेक्स डेल्टा वाज ए, जेक्स डेल्टा कौन थे? ओके, देख लेते हैं इसका। जेक्स डेल्टा ए फ्रेंच फिलोसफर एंड क्रिटिक, ए फ्रेंच मिनिस्टर एंड क्रिटिक, रूसियन क्रिटिक, अमेरिकन क्रिटिक। तो ये थे फ्रेंच फिलोसफर एंड क्रिटिक। वी मस्ट एंजॉय बिफोर वी कैन क्रिटिसाइज, हु सेड, किसने कहा था ये वर्ड? सीडे लेविस, जेक्स डेल्टा, लेविस या फिर एम्पसन। ओके फ्रेंड, तो ये कहा था किसने? ये कहा था सीडे लेविस ने। ओके, तो देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। पोइट्री शुड सरप्राइज अस बाय ए फाइन एक्सेस, ये कमेंट्स किसने कहे थे? आर्नोल्ड, मिल्टन, लैम्ब या फिर कीट्स। तो ये फ्रेंड ये जो कमेंट्स थे ये इन्होंने किसने कहा था? कीट्स साहब ने कहा था। ओके, तो ये थे फ्रेंड आपके टॉप 40 क्वेश्चन। आज हमारे 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो कैसी लग रही है ये सीरीज? आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना अपना फीडबैक जरूर दिया करें। ओके फ्रेंड, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद माया नाम से, आप उसको ज्वाइन करें और वहाँ पे आपको सारी PDF अवेलेबल है। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।